अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की आबो हवा की, जो जहरीली हो गई है। पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सांस लेना तक दूभर हो गया है। वहीं पंजाब में सरकार प्रशासन की सख्ती का असर किसानों पर नजर नहीं आ रहा और धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। सांस लेना हुआ दूभर, घुट रहा राजधानी का दम। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर, दिल्ली एनसीआर में सफेद कोहरा लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है, लोगों का घर से बाहर तक निकलना मुश्किल हो चुका है। गुरुग्राम में भी प्रदूषण ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। गुरुग्राम की आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में लगातार यहाँ पर प्रदूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। गुरुग्राम में आज भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार है, जो कि सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि अपने आप में ये संकेत है कि जो लोग सुबह खास तौर से जो बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, उनके लिए एक तरह से काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि जो लोग खासतौर से जो अस्थमा के मरीज हैं या फिर एक तरह से सांस लेने में जिनको दिक्कत है या फिर बुजुर्ग लोग और साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं, कम से कम वो सुबह जल्दी घर से बाहर ना निकलें, पार्क में टहलने के लिए ना जाएं, बल्कि वो इंतज़ार करें कि जब सूरज निकले तो उसके बाद ही वो लोग घरों से बाहर निकलें घूमने फिरने के लिए और उसके बाद ही सुबह की सैर के लिए बाहर जाएँ। आने वाले दिन राजधानी और आसपास के इलाकों के लिए और ज्यादा मुश्किलों भरे होंगे। दिवाली के आसपास हर साल यहाँ की आबो हवा जहरीली होती जा रही है। इसके पीछे कई कारण है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियां, पटाखे, लेकिन एक और अहम कारण है पराली जलाना। पंजाब हरियाणा में थाने के किसान फसल निकालने के बाद पराली को आग लगा देते हैं। पंजाब में सरकार की सख्ती के बावजूद किसान धड़ल्ले से पराली में आग लगा रहे हैं। भवानीगढ़ में भी हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ सरकार प्रशासन की सख्ती का कोई असर नहीं दिखता। कोरोना महामारी के बाद अब ये धुआं लोगों की जान ले रहा है। बिना साडा सरदा नहीं है जी। क्यों? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਮੈਨਾਂ ਸਾਡੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਲਾਏ ਬਿਨਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੀ 2-4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? 2-4 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। हर साल पंजाब हरियाणा में सरकार किसानों को पराली ना जलाने के बारे में जागरूक करती है, लेकिन फिर भी किसान पराली जलाते हैं। किसानों का कहना है कि पराली जलाना उनकी मजबूरी है। उधर सरकार दावे तो बहुत करती है, लेकिन किसानों तक उचित संसाधन नहीं पहुंचा पाती, जिसका परिणाम सबके सामने। आसमान में ये धुएं की सफेद चादर जो जानलेवा है और कई बीमारियों का बड़ा कारण भी। भवानीगढ़ से रवि आजाद और गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18। और बात करते हैं कोरोना की कहर की, जो लगातार जारी है। हिमाचल में कोरोना की वजह से हो रही मौतों के लिए अब ये बात सामने आई है कि होम आइसोलेशन में रह रहे बहुत से लोग तभी अस्पताल आ रहे हैं जब उनकी ज्यादा तबीयत बिगड़ रही है। ऐसे सभी लोगों के स्वास्थ्य जांच की जरूरत महसूस की गई, जिसके बाद सीएम जयराम ठाकुर ने घर पर आइसोलेशन में रह रहे तमाम लोगों की स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए हैं। कोरोना से उबरने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीसी, एसपी और सीएमओ के साथ बैठक की। सरकार को मिली रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के कारण 90% मृत्यु रोगियों को अस्पताल पहुंचने के 24 घंटे के भीतर हो रही है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि वरिष्ठ चिकित्सकों को अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों से मिलना चाहिए ताकि उनके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा हो। इससे संबंधित आ रहे थे क्योंकि सर्दी का मौसम अब आ रहा है और सर्दी के मौसम में गर्म खाना पहुंचाना, वहाँ पर ठीक प्रकार से उनको रहने की व्यवस्था हो, उस बात को सुनिश्चित करना। होम आइसोलेशन में जो लोग हैं जो पॉजिटिव हैं लेकिन होम आइसोलेशन में हमने प्रेफर किया है अपने आप,
तो उनको भी मॉनिटर करने का मैकेनिज्म डेवलप हो कि ऐसा नहीं हो कि होम आइसोलेशन में वो इतने ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो जाए और जब तक हॉस्पिटल पहुंचाए तो तब तक के लिए कठिनाई है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमने आज